सच्चाई को जीतेंगे। हम ठीक देखिए, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पूरे देश में आंदोलन कर रही है और लगातार 4 सालों से आंदोलन कर रही है इस नाते कि देश के निवेशकों सहित 12 लाख कार्यकर्ताओं का भुगतान और उनका सम्मान वापस हो जाए। तो आज हम जब लोग जंतर मंतर पे लगभग 42 दिन हो गए आज हमारे जंतर मंतर 27 को हम लोगों ने कार्यक्रम किया और उसके बाद लगातार हम लोग जंतर मंतर से होते हुए रामलीला मैदान और रामलीला मैदान होते हुए पुनः फिर जंतर मंतर लगभग 40-42 दिनों के बाद भी देश में हम सभी लोगों ने दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में जो हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था 10 तारीख और 30 तारीख को देश में एक महाजन आंदोलन किया, जिससे सरकारों की तरफ हमने अपना ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश करी कि सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद करो। बहुत हो चुका है देश में। आपने जो संविधान में शपथ लेके प्रधानमंत्री की कुर्सी पाई थी उसमें आपने ये शपथ लिया था कि हम पीड़ित शोषित वंचित वर्ग के लोगों के लिए विधि सम्मत न्यायपूर्ण व्यवस्था के साथ वो सभी काम प्रतिस्थापित कराएंगे जिससे लोगों का हित संरक्षित हो पाए। आपने इसकी संवैधानिक शपथ ली थी, लेकिन आप सत्ता में पहुंचने के बाद आपने पूंजीपतियों और तमाम भ्रष्टाचारियों को उसका सीधा लाभ पहुंचाया और आज सुब्रत राय जैसे प्रबंधन तंत्र के पूरे प्रबंधन तंत्र को आप क्लीन स्वीप देते नजर आ रहे हैं। 3000 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, चाहे वो सुब्रत राय जी रहे हों या उनकी धर्मपत्नी से लेकर तमाम ऐसे प्रबंधन तंत्र के लोग। एक अपराध अनजाने अनजाने में किसी आम इंसान के पास 151 की धारा लग जाए, पुलिस रात को 2 बजे उठा के लेके चली जाती है और इतने जघन्य अपराध होने के बावजूद 3000 से ज़्यादा मुकदमे और 4000 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन सरकार है कि सहारा प्रबंधन तंत्र को बार बार बचाने की कोशिश कर रही है। कुछ है ये रिश्ता जो रिश्ता कहला रहा है। कहीं भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते देते इन 2.5 लाख करोड़ का बंदरबाट तो नहीं सरकार कर रही। 5000 करोड़ रुपए का ऐलान करती हुई भारत की सरकार ये कहती है कि पाई देश के निवेशकों का भुगतान करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद ना 5000 करोड़ बचते हैं और बशर्ते हमको ये लगता है, आंदोलन को भी ये लगता है कि वो 5000 करोड़ कहीं ब्लैक मनी और व्हाइट मनी के खेल करते हुए आपने उन तमाम राजनेताओं में वितरित तो नहीं कर दिया सत्ता हासिल करने के लिए। उस सत्ता हासिल करने के लिए आप वो पैसा लाए थे, आखिर वो पैसा लाए तो बांटे क्यों नहीं, और क्यों वो पैसा आपने अभी तक लोगों को 99% लोगों को यह मिसमैच दिखा करके प्रदर्शित कर दिया कि आपके खाते इनके खाते से नहीं मिल रहे। तो इसमें जवाबदेही सहारा प्रबंधन तंत्र की है, उसमें निवेशक और कार्यकर्ताओं की गलती क्या? कागज दिया, बांड दिया, आपके द्वारा आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, पासबुक की फोटो कॉपी दी, जांच कराओ तुम, बताओ गलत कौन हो। क्योंकि वो तो उन्होंने बांड दिया ना, बांड दिया। अगर उनके खाते इनके खाते तुम मिसमैच कर रहे हो तो गिरफ्तार करके तुरंत जेल भरो उसको, भ्रष्टाचारी को। आप उसको संरक्षण देके उसको अयोध्या बुलाने के लिए आमंत्रण पत्र भेजते हो। यानी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सहारा प्रबंधन टीम बी टीम है, उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके विधायक बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, सहारा को डिफेंस कर रहे हैं। आखिर कौन सा कारण है कि सरकार को सहारा प्रबंधन तंत्र के अधिकारियों की गिरफ्तारी करने से पसीने छूट रहे हैं? कौन सा ऐसा कारण है कि 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ता की 65 करोड़ आबादी के विषय में एक शब्द भी बोलना मुनासिब नहीं समझते, और बोलते भी हैं तो लोगों को गुमराह करते हैं। बड़ी मुश्किल से तो अमित शाह जी ने भरे मंचों पे चुनाव के पहले ऐलान कर पाए थे और वो भी टाई फिक्स कर दिया आपने। आखिर आप संदेश क्या देना चाहते हैं? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान यही संविधान है जो पीड़ितों के लिए कुछ दूसरा और अमीरों के लिए कोई दूसरा हो? 2ym दर्जे का संविधान हिंदुस्तान में चला रहे हैं? कुछ है जो रिश्ता कहला रहा है। लेकिन सर, सरकार का कहने का मतलब ये है आपके जो फंड रुके हुए हैं सहारा के, आपके जमा करता जो जमा पैसा है इसमें बैंक से लेके सहारा से लेके सरकार भी मिली हुई है आपके। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, अगर सरकार मिली ना होती, यही नहीं मुझे तो लगता है कि तमाम विपक्ष और सरकार के तमाम राजनेता इन भ्रष्टाचारियों के साथ लिप्त हैं और उसमें तमाम कार्यपालिका और विधायिका समेत तमाम प्रशासनिक अमलों के लोग भी एक मोटी धनराशि लेते हैं सहारा प्रबंधन तंत्र को और हमेशा सेफ साइड रखने की कोशिश करते हैं। जब राजनाथ सिंह के साथ बैठती हैं सुब्रत राय
और उनके खिलाफ उनके सहारा शहर में वहीं 1 किलोमीटर पे पुलिस खोजती हुई जाती है और बाहर ये कहती है कि वो गायब हैं, और फोटो आती है, वीडियो आती है मुलायम सिंह के साथ कि वहीं बगल में राजनाथ सिंह के साथ कुर्सी पे बैठे सुब्रत राय दिखाई देते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? अब सुब्रत राय भी नहीं है, 4 महीने तक तो उनके दरवाजे पे नहीं जाते आप, लेकिन जब हम दिल्ली में आंदोलन करते हैं तो राजनाथ सिंह पुनः जाते हैं स्वप्ना राय जी को उनके पति के मर जाने पे सांत्वना देने। आप उस समय क्यों नहीं गए? और गए थे तो क्या करने गए थे रक्षा मंत्री जी? कौन सी सेटिंग करने गए थे? क्या था आपका? क्या लिस्ट दे के आए? निवेशकों की लिस्ट दे के आए कि अपने तमाम भ्रष्टाचार में जो ब्लैक मनी व्हाइट मनी करने वाली व्यवस्था थी उसको करके आए हैं? क्या लिस्ट दिया है? क्यों नहीं आके बता रहे हो? देश को बताओ ना, आप देश के रक्षा मंत्री हो, किसी सहारा प्रबंधन तंत्र के रक्षा मंत्री थोड़ी हो, किसी भ्रष्टाचारी के मंत्री थोड़ी हो। आप हमारे रक्षा मंत्री हो और देश के गरीबों, पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों के प्रतिनिधि बन के गए थे कि भ्रष्टाचारियों की सूची देने गए थे आप बताइए, देश को बताना पड़ेगा आपको। मैं कह रहा हूँ जिस तरह से 2024 का चुनाव भी आने वाला, सहारा के लाखों इन्वेस्टर हैं, सबके पैसा अपने जमा पूंजी जीवन 13 करोड़ गुणे 65 करोड़ जीवन के जमा पूंजी जमा किए हैं। तो 2024 का चुनाव किस तरह से लेंगे? देखिए, हम लोग फिर कह रहे हैं, हम लोग किसी राजनीतिक मंच से बिलोंग नहीं करते। हमारा मुद्दा हमारे पैसे का भुगतान है, लेकिन इस भुगतान में बाधक जो भी होगा, चूंकि राजनीति के शीर्ष के सत्ता पे बैठने का खेल चल रहा है, तमाम गुणागणित समीकरण लगाए जा रहे हैं, सभी पक्ष विपक्ष के लोगों को भारतीय जनता पार्टी नामक एक गंगा जल विशेष रूप से लाया गया है, उसको छिड़का जा रहा है। जो उसके छिड़काव में आ जाता है उसको पवित्र मान लिया जाता है, और जो नहीं आ पाता है उसको देशद्रोही मान लिया जाता है। ये लंबा खेल चल रहा है, लेकिन हम इस खेल में आने वाले नहीं हैं। हम आम मतदाता हैं, जो 13 करोड़ गुणे 65 करोड़ है जनता है। समय पे आपको जवाब। आज महीनों दिनों से ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा जमीनी संघर्ष कर रहा है। मैं बिहार से प्रतिनिधित्व करता हूं, मेरा नाम मोहित कुमार है। आज देश में ये मोर्चा 3 सालों से लगातार सरकारों से मांग कर रही है संपूर्ण भुगतान को लेकर के। आप देखे होंगे, यही दिल्ली का जंतर मंतर मैदान है। संघर्ष मोर्चा के क्रांतिकारी साथी लगातार संघर्ष से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए अपनी गिरफ्तारियां तक दी दिल्ली के जंतर मंतर से, और लगातार आंदोलन किया जा रहा है। 27 तारीख से दिल्ली में लगातार आंदोलन हो रहे हैं, चाहे जंतर मंतर का आंदोलन हो, चाहे रामलीला मैदान का आंदोलन हो, चाहे देश के सदन से संसद पे भी हम लोग आंदोलनकारी पहुंचे थे। संसद भवन के सामने भी हमने मोदी जी न्याय करो के गुहार लगाए थे, नारा लगाए थे कि मोदी जी पूरे देश भर में आप गरीबों की सरकार को लेकर के जाने जाते हो। आज ये देश के तमाम गरीब निवेशक आपके अपने पैसे के लिए गुहार कर रही है, और आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। अभी 30 जनवरी को पूरे देश भर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था, और बिहार में लोग सड़क पे उतर गए थे। बिहार के NH को जाम किया गया था। आप क्या चाह रहे हैं कि हम लोग संवैधानिक दायरा को तोड़कर उग्र हो जाए? तो ये आंदोलन भी, आंदोलनकारी आज उग्रता की स्थिति में है। लगातार सरकार को आंदोलन के माध्यम से आग्रह निवेदन किया जा रहा है, हमारी परीक्षा नहीं लीजिए, नहीं तो ये आंदोलनकारी आज जो है ज्वालामुखी के रूप में फटने जा रहा है। देश की सरकार ये सुन ले, जल्द सरकार संपूर्ण भुगतान की व्यवस्था नहीं लाती है तो आने वाले दिनों में भारत बंद और रेल का चक्का भी जाम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर। मैं बिहार से हूं सर, और विगत यह 4 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जन आंदोलन न्याय मोर्चा 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता जागी है, नहीं जागी है सो बात नहीं है, जनता कार्यकर्ता जागी है, लेकिन सरकार जो है कान में रुई लेकर के मतलब बैठा हुआ है। हम गरीब का नेता है, गरीब का मतलब प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने गरीब का बेटा बना है, लेकिन गरीब की बात नहीं सुन रहा है। अपनी फकीरी याद नहीं आ रहा, अब जो है इनकी जो है मतलब धनी की याद आ रहा है। तो मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि कम से कम हम लोग को गरीब की न्याय सुने और हम लोग को पीड़ा
जो हम लोग को पैसा जो है जब्त है वो जब्त पैसा बंटवावे, क्योंकि हम लोग मोदी जी से उनका पैसा, सरकार का पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपना पैसा मांग रहा हूँ। उनको 217 शहर में सहारा का प्रॉपर्टी है, उनके पास में सारा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है। वो अगर चाहे, सरकार अगर चाहे तो 24 घंटा के अंदर में पेमेंट पूरी हिंदुस्तान कर सकता है, लेकिन चाह नहीं रहा। इनका मनसा में क्या है? मनसा में है कि आप लोग, ये लोग आपस में बंदर बांट करना चाहता है। इससे पीछे पहले भी कम से कम 950 करोड़ में जो हॉस्पिटल बिका है सहारा शहर का, लेकिन क्या कर रहा है पता नहीं, क्या नहीं कर रहा है। तो हम लोग जो है निवेदन करूंगा, और निवेदन अगर नहीं सुनेगा तो हम लोग बिहार का बेटा है, लड़ना जानते हैं। अभी तो मधुबनी जिला में 2000 से ज़्यादा आदमी को हम संख्या पूरा, आने वाला समय में हम लोग चक्का जाम करेंगे और बिहार से चक्का जाम होगा। बिहार में अभी जो है 10 को 15 को जिला जाग चुका है, और यहाँ से जाएंगे तो हम लोग जो आंदोलनकर्ता को जो है भीड़ खड़ा करेंगे। तो मैं मंच के माध्यम से निवेदन करूंगा सरकार को कि कम से कम हम लोग की लड़ाई की जो है मतलब जो है अंत किया जाए, हम लोग को जो है पैसा मिला जाए। और इस मंच के माध्यम से जमाकर्ता को भी निवेदन करूंगा कि भाई जागिए, जब तक जागिएगा नहीं। कार्यकर्ता को भी कहते हैं कि आप लोग जो है सोशल मीडिया सुनते हैं लेकिन आगे नहीं आते हैं, आगे आइए और अपना अपना आंदोलन में भाग लीजिए, जब भी हम लोग को कल्याण